हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे हम लोग आते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन के विथ रिस्पेक्ट। देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन तो हमने क्या पढ़ा था, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या था? डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग था डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसको भी डिफरेंशिएट करते हैं वो फंक्शन कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर में। जिसके विथ रिस्पेक्ट करते हैं वो कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म क्या है? x। डिपेंडेंट कौन है? y। डिफरेंशिएट कौन हो रहा है? y। किसके विथ रिस्पेक्ट? x के विथ रिस्पेक्ट। तो इस क्वेश्चन में जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमको डिफरेंशिएट करना है साइन रूट x किसके विथ रिस्पेक्ट? cos x के विथ रिस्पेक्ट। तो साइन रूट x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब d ऑफ साइन रूट x किसके विथ रिस्पेक्ट? cos के, मतलब d अपॉन d ऑफ cos x। तो इससे अच्छा है कि हमने साइन रूट एक्स को क्या बोल दिया? u, और cos x को हमने क्या बोल दिया? v। मतलब आपको साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है cos x के विथ रिस्पेक्ट। तो हम इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमको क्या फाइंड करना है? du बाय dv। कौन डिफरेंशिएट होगा? u। किसके विथ रिस्पेक्ट? v के विथ रिस्पेक्ट। क्योंकि फंक्शन दोनों x की टर्म में है तो इसलिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे? du और dv। तो हमने du फाइंड आउट किया, du बाई dx को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। इसको हमने डिफरेंशिएट किया x के विथ रिस्पेक्ट, तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन रूट x। जब आप साइन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें लगेगा चेन रूल। तो हमने रूट एक्स को क्या पढ़ लिया? x पढ़ लिया। जो हमने रूट एक्स को x पढ़ लेते, क्या बन गया? साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएट क्या हो गया? cos x। और हमने x किसको पढ़ा था? रूट x को, तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos रूट x। रूट x का डिफरेंशिएट आपको पता है कि रूट x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये आपको मिल गया cos रूट x अपॉन 2 रूट x। ये काय की वैल्यू मिल गई? du बाय डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हम काय को डिफरेंशिएट करेंगे? v को। तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं dv बाय डी एक्स। ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन x। तो आपको dv बाय डी एक्स की वैल्यू क्या मिली? माइनस cos x। तो आपको du बाय डी एक्स जो है, du बाई डी एक्स जो है वो आपको मिला है cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और dv बाई डी एक्स आपको क्या मिला है? माइनस साइन एक्स। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड करना है du बाई dv, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो du बाई dv की वैल्यू क्या होगी? तो du बाई dv की वैल्यू होगी, देयरफॉर du बाय dv, du बाय dv इज इक्वल टू हो जाएगा du बाय डी एक्स अपॉन dv बाय डी एक्स। सो du बाय dv की वैल्यू होगी, du बाय डी एक्स कितना है? cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। dv बाई डी एक्स कितना है? माइनस साइन एक्स। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स साइन एक्स, और सामने क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये आपको क्या मिल गया? du बाय dv। ये आपको आंसर मिल गया। मतलब आपने डिफरेंशिएट किया साइन रूट एक्स को किसके विथ रिस्पेक्ट? cos x के। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन।
आपको इसमें कोई भी नए टाइप की मेथड नहीं फॉलो करनी है। सिंपली आपने जो डिफरेंशियल का बेसिक पढ़ा हुआ है उसी बेसिक को अप्लाई करेंगे। आपको डिफरेंशिएट करना फंक्शन को, और जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको लिखना है डी के साथ न्यूमरेटर में, जिसके विथ रिस्पेक्ट करना उसको डी के साथ लिखना है डिनोमिनेटर में। इतना बार ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको डिफरेंशिएट करना है log 1 + x² को किसके विथ रिस्पेक्ट, tan 1 x के विथ रिस्पेक्ट। log 1 + x² को डिफरेंशिएट करना है tan 1 x के विथ रिस्पेक्ट। तो log 1 + x² को हमने बोल दिया u हमने ले लिया log 1 + x² को, और v हमने ले लिया tan 1 x को। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है du/dv। ये आपको फाइंड आउट करना है। हमने इसको डिफरेंशिएट किया du/dx, चेन रूल, log x पढ़ा। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, जिसको हमने x पढ़ा था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने 1 + x² को x पढ़ा था, तो हमने 1 + x² को डिफरेंशिएट कर दिया। 1 + x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। तो ये आ गया आपका du/dx। ये आपकी वैल्यू आ गई du/dx। अब हम लोग v को डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप v को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx = d/dx ऑफ tan 1 x। और ddx ऑफ tan 1 x जो होगा वो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। तो ddx ऑफ tan 1 x, ddx ऑफ tan 1 x होता है 1/1 + x²। तो ये आपको मिल गया dv/dx। अब आपको करना है डिफरेंशियल u को विथ रिस्पेक्ट टू v चाहिए है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे du/dv। du/dv कितना हो जाएगा 2x/1 + x² होल अपॉन 1 + x²। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/1 + x² इंटू 1 + x²/1। तो 1 + x² कैंसिल हो गया, आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा 2x। तो आपको du/dv की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2x। तो du/dv की आपको वैल्यू मिल जाएगी 2x। तो आपको रिजल्ट जो मिला है फाइनल वो मिला है du/dv = 2x। ये आपका सॉल्यूशन आया। फाइनल आंसर आया आपका du/dv = 2x। तो आप देख लीजिए इसको, इसमें हमने कुछ भी नए टाइप की प्रोसेस नहीं लगाई है। इसमें सिंपली हमने बेसिक कंसेप्ट जो डिफरेंशिएशन का है हमने उसको यूज़ किया है। आपको डिफरेंशिएट करना है log 1 + x² को विथ रिस्पेक्ट टू tan 1 x को। तो हमने log 1 + x² को u बोला है, tan 1 x को हमने v बोला है। और आपको क्योंकि डिफरेंशिएट करना है u को विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है du/dv। तो हमने u को डिफरेंशिएट किया, v को डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड करके हमको आंसर मिल गया। तो ये है
डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको डिफरेंशिएट करना है log sin x को विथ रिस्पेक्ट टू cot x। हमको डिफरेंशिएट करना है log sin x को विथ रिस्पेक्ट टू cot x। log sin x को हमने बोल दिया u हो गया log sin x, v हो गया कितना cot x। पहले हम du by dx फाइंड आउट कर दें, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा log sin x को किसके विथ रिस्पेक्ट, x के विथ रिस्पेक्ट। इसमें लगेगा चेन रूल, log ऑफ sin x को आप क्या पढ़ लेंगे log ऑफ x। log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x। तो log x को हमने log sin x को हमने log x पढ़ा, इसका डिफरेंशियल हो गया 1/x। हमने sin x को x पढ़ा था, इसलिए sin x भी डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा कितना cos x। तो ये हो गया cos x अपॉन sin x। तो du बाय dx की आपको वैल्यू मिल गई cos x अपॉन sin x इज cot x। तो आपको du बाय dx की वैल्यू क्या मिल गई cot x। अब हमने v को डिफरेंशिएट किया, हमने v को डिफरेंशिएट किया dv बाई dx। जब आप v को डिफरेंशिएट करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ये आपको मिल गया dv बाई dx। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है du बाई dv। आपको क्योंकि du बाई dv फाइंड आउट करना है, इसलिए आप बोलेंगे du बाई dv इज इक्वल टू cot x अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर x। या इसको अगर आप और आगे सॉल्व करते हैं तो cot x को हमने लिखा cos x अपॉन sin x, कोसेक स्क्वायर x को लिखा 1/sin स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x इंटू साइन स्क्वायर x अपॉन 1। नेगेटिव है ये, तो du बाई dv की आपको फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी माइनस कॉस x इंटू साइन x। आपको इसका आंसर मिलेगा माइनस कॉस x इंटू साइन x। तो यह आ जाएगा du बाई dv। आपने u को बोला है log sin x, v को बोला है cot x। फिर आपने दोनों को x के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने क्या किया du अपॉन dv निकाल लिया। आपने du बाई dv फाइंड आउट करना है, मतलब हमने क्या किया du बाई dx अपॉन dv बाई dx। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे मत छोड़िए, यहाँ पे अगर आप छोड़ेंगे तो एग्ज़ाम में आपका हाफ या 1 मार्क डायरेक्ट हो जाएगा। जितना भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं इजीएस्ट वे में, उतना उसको आप इजीएस्ट आंसर फाइंड आउट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है log x रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू
log x। log x होल रेज टू x को डिफरेंशिएट करना है, काय के विथ रिस्पेक्ट? log x के विथ रिस्पेक्ट। किसको डिफरेंशिएट करना है? log x रेज टू x के को। किसके विथ रिस्पेक्ट? log x के। मतलब इसको हम बोलेंगे u, log x रेज टू x को हम क्या बोलेंगे? u, और log x को हम क्या बोलेंगे? v। मतलब हमको फाइंड आउट क्या करना है? du बाय dv। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर आई। आपको पता है हम क्या करते हैं, या तो log लेंगे या फिर हम e का कंसेप्ट लगाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू ई रेज टू log x रेज टू x। x सामने आ गया, ये हो गया e रेज टू x log x। इसको डिफरेंशिएट किया, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x log x। चेन रूल, x log x को x पढ़ लेंगे। जब x log x को आप x पढ़ लेंगे तो e रेज टू x का डिफरेंशियल हो जाएगा e रेज टू x log x। हमने x किसको पढ़ा था? हमने x पढ़ा था x log x को। इसको देखिए, ये तो एक्चुअली में क्या है? log x रेज टू x है। इसके प्लेस पे हम log x होल रेज टू पावर x पुट कर देते हैं। इसको अब डिफरेंशिएट हम करते हैं, ये प्रोडक्ट हो गया फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log x रेज टू पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा log x रेज टू x इंटू 1/x प्लस log x का डिफरेंशियल कितना हो गया? 1। तो आपको फाइनली आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा log x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x। तो आपको du बाय डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आपको du बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी log x रेज टू x 1 प्लस log x। log x रेज टू x 1 प्लस log x, ये आपको काय की वैल्यू मिली? du बाय डी एक्स की। अब आप dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। सो dv बाई डी एक्स में आप v को डिफरेंशिएट करेंगे x के विथ रिस्पेक्ट। तो log x का डिफरेंशियल आपको पता है कितना होता है? 1/x। तो dv बाई डी एक्स कितना मिला आपको? 1/x। तो देयरफॉर du बाय dv क्या हो जाएगा? du बाय डी एक्स को आप ले लीजिए log x रेज टू x 1 प्लस log x। dv बाई डी एक्स को ले लीजिए आप 1/x। तो x चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपको आंसर मिल जाएगा du बाई dv इज इक्वल टू x log x रेज टू x 1 प्लस log x। ये आपको फाइनल आंसर मिला। x इंटू log x रेज टू x 1 प्लस log x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है, साइन इनवर्स 4x रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर को किसके विथ रिस्पेक्ट, तो आपको करना है विथ रिस्पेक्ट टू with respect to root over 1 minus 4x स्क्वायर। हमने सबसे पहले क्या हुआ, u बोला, साइन इनवर्स 4x 1 माइनस 4x स्क्वायर को हमने क्या बोला, u बोला, और रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर को हमने क्या बोला, v बोला। अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, मतलब हम इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, तो इसको हम प्रॉपर फार्मूला फॉर्म करेंगे। प्रॉपर फार्मूला फॉर्म करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर फार्मूला बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू 2x 1 माइनस 2x होल स्क्वायर। हमने पुट किया 2x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो u की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया u साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया फॉर्मूला काय का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होगा, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 थीटा होता है। कितना हो गया, 2 थीटा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाय डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस बार फंक्शन अब थीटा के टर्म में आ गया, u की वैल्यू क्या के टर्म में आ गई है, थीटा के टर्म में आ गई है। तो इस बार आप फाइंड आउट करेंगे du बाय डी थीटा, तो du बाय डी थीटा हो जाएगा d ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपको मिल गया du बाय डी थीटा। अब हम इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। आपने 2x को क्या बोला है, साइन थीटा। मैंने आपको बता चुका पैरामीट्रिक फंक्शन में भी हमने आपको बताया था कि आप जो भी पुट कर रहे हैं वो दोनों में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा वो। तो ये हो गया v इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो v कितना हो गया, कॉस थीटा। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो dv बाय dx की वैल्यू हो जाएगी थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 2x। तो आप dv बाय डी थीटा की वैल्यू क्या बोलेंगे, -2x। तो देयरफॉर du बाय dv कितना हो जाएगा, du बाय dv हो जाएगा du बाय dx अपॉन dv बाय dx।
डी यू बाई डी एक्स कितना है 2, डी यू बाई डी एक्स कितना है 2x नेगेटिव, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा -1/x। ये आपको क्या का आंसर मिला, डी यू बाय डी वी, ये आपको आंसर मिला डी यू बाई डी वी कितना मिलेगा -1/x। फिर से देख लीजिए, साइन इनवर्स 4x रूट ओवर 1 - 4x स्क्वायर है, हमने इसको 2 × 2x रूट ओवर 1 - 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। तो ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। साइन इनवर्स 4x रूट ओवर 1 - 4x स्क्वायर था, क्वेश्चन में इसको डिफरेंशिएट करना है रूट ओवर 1 - 4x स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट। तो हमने इसको 2 × 2x 1 - 2x का होल स्क्वायर लिखा रूट ओवर, हमें 2x को अगर साइन थीटा बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कितना बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा हुआ, तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना हो गया 2 थीटा हो गया। क्योंकि फंक्शन यू थीटा की टर्म में, तो इसलिए हमने डी यू बाई डी थीटा निकाला, तो डी थीटा का 2 थीटा का डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया। अब क्योंकि हमने 2x के प्लेस पे साइन थीटा रखा था, इसलिए हम यहाँ पे भी 2x के प्लेस पे साइन थीटा ही रखेंगे। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है। जब आपने कॉस थीटा को डिफरेंशिएट किया तो कितना हुआ माइनस साइन थीटा, लेकिन आपने साइन थीटा को क्या बोला है 2x बोला है, मतलब डी वी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई। तो डी यू बाई डी वी कितना होगा डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना आया है 2 आया है, डी वी बाई डी एक्स कितना है -2x आया है, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया फाइनली -1/x। आपको आंसर क्या मिल गया -1/x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 - x स्क्वायर। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 - x स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स 1 रूट ओवर 1 - x स्क्वायर, इसके विथ रिस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्योंकि हमको साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 - x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, इसको हमने क्या लिया u लिया, u हमने क्या बोल दिया साइन इनवर्स 2x 1 - x स्क्वायर, और v हमने क्या बोल दिया सेक इनवर्स रूट ओवर 1 रूट ओवर 1 - x स्क्वायर, इसको हमने क्या बोल दिया v बोल दिया। अब हम इसमें पुट करते हैं इसको कम्प्लीटली फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज पे यूज़ करते हैं। इसको कम्प्लीटली फॉर्मूला बनाने के लिए हमने x के प्लेस पे पुट कर दिया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस थीटा। ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। 2 साइन थीटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है साइन
2 थीटा का, x की वैल्यू आपने साइन थीटा पुट करी है, ये हो गया 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट। तो कितना बचेगा, 2 थीटा बचेगा। फंक्शन थीटा के टर्म में है तो आप इसको थीटा के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसको थीटा के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कोफिशिएंट है थीटा का, उसका डिफरेंशियल होगा नहीं। थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, 1। तो आपको डी यू बाय थीटा की डी थीटा की वैल्यू क्या मिली, 2। तो आपको डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2। अब आप v को लेते हैं। हम लोग जब v को लेंगे तो हमने, क्योंकि यहाँ इस u में हमने x को साइन थीटा रखा है तो हमको v में भी साइन थीटा ही रखना पड़ेगा। तो हमने v को किया v इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, रूट लगा है। अपॉन में कॉस आया मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो डी वी बाय डी थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा को, तो डी थीटा का डिफरेंशियल थीटा के विथ रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, 1। तो आपको चाहिए है डी यू बाई डी वी। तो देयर फोर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, 2। डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया, 1। तो आपको डी यू अपॉन बाई डी वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। ये आपको फाइनली आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करना है cos x रेज़ टू पावर sin x को, और विथ रिस्पेक्ट टू cos x रेज़ टू पावर sin x को आपको डिफरेंशिएट करना है, और विथ रिस्पेक्ट टू आपको इसको डिफरेंशिएट करना है sin x रेज़ टू पावर cos x। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है sin x रेज़ टू पावर cos x के विथ रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएट किसको करना है, cos x रेज़ टू पावर sin x को। तो क्योंकि आपको cos x रेज़ टू पावर sin x को डिफरेंशिएट करना है, इसको हमने कितना बोला, u। तो हमने cos x रेज़ टू पावर sin x को कितना बोल दिया, u। किसको करना है, cos x रेज़ टू पावर sin x को करना है किसके विथ रिस्पेक्ट, sin x रेज़ टू पावर cos x के डिफरेंशिएट। इसको हमने v बोल दिया, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी यू बाय डी वी। वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर मतलब कौन सा फंक्शन आ गया, लॉग फंक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू ई रेज़ टू लॉग cos x रेज़ टू पावर sin x। तो ये हो गया e रेज़ टू, इसमें हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, log m रेज़ टू n कितना होता है, n log m। ये sin x लॉग के सामने आ जाएगा। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू साइन एक्स लॉग cos x। इसको हमने ई रेज़ टू एक्स पढ़ लिया। जब हमने ई रेज़ टू एक्स पढ़ा तो ई रेज़ टू एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, ई रेज़ टू एक्स।
हमने x किसको पढ़ा था, साइन एक्स लॉग कॉस एक्स को, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें क्या लगाया, इसमें क्या लगाएंगे हम, चेन रूल। ये तो एक्चुअली में क्या था, कॉस एक्स पावर साइन एक्स था, इसको वापस डाल दीजिए आप, कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, यहाँ प्रोडक्ट लग गया। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, साइन एक्स वैसे ही लिखा, लॉग कॉस एक्स में, कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स में आप कॉस एक्स को एक्स पढ़ेंगे चेन रूल, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, 1/x, हमने x पढ़ा था कॉस एक्स को, क्योंकि हमने x पढ़ा है कॉस एक्स को इसलिए कॉस एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लस लॉग कॉस एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, कॉस एक्स। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, साइन एक्स, लेकिन नेगेटिव, प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। तो आपको डी यू बाई डी एक्स का फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स माइनस 10x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स। ये आपको वैल्यू मिली इकाई की डी यू बाई डी एक्स की। अब हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स के लिए हम अब फिर से v को लेंगे और हम v को डिफरेंशिएट करेंगे काय के विथ रिस्पेक्ट, x के विथ रिस्पेक्ट। जब आप v को x के विथ रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमको, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर है, क्योंकि इसमें वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर है, इसलिए हमको इसमें भी लॉग ही लेना पड़ेगा। इसमें भी लॉग फंक्शन लगेगा, तो इसमें लॉग फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे। तो इसको हमने, अब v को हमने लिया, हमने v को लिया, v कितना है, साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स, फिर इसमें हमने लगाया लॉग फंक्शन। क्यों लगाया, क्योंकि इसमें वेरिएबल पे वेरिएबल की पावर है। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। इसमें चेन रूल लग जाएगा। इसमें जब आप चेन रूल का यूज़ करेंगे तो ई रेज टू एक्स को आप ई रेज टू एक्स पढ़ेंगे,
ई रेज टू एक्स को आप ई रेज टू एक्स पढ़ेंगे, मतलब कॉस एक्स लॉग साइनस को आप एक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कॉस एक्स लॉग साइनस को एक्स पढ़ा है, मतलब कॉस एक्स लॉग साइनस को अब हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको चेन रूल का बेसिक कंसेप्ट पता है, मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। अब ये डिफरेंशिएट होगा तो क्योंकि ये तो एक्चुअली में साइन एक्स की पावर कॉस एक्स था, तो हमने इसकी वैल्यू वापस डाल दी, साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स, ये हमने वैल्यू वापस डाल दी। अब हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चालू किया। प्रोडक्ट है फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स, इसको लॉग एक्स पढ़ लिया, लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1/x। हमने जिसको x पढ़ा था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम इसमें चेन रूल को अप्लाई कर रहे हैं। लॉग ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, माइनस साइन एक्स। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स वैसे ही लिखा, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो गया कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। ये आपको क्या मिल गया, डी वी बाई डी एक्स, ये आपको मिल गया डी वी बाई डी एक्स। मतलब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आए, जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे डी वी बाई डी एक्स को, तो आपको डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो आपको डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये आपको वैल्यू काय की मिली, डी वी बाई डी एक्स की। डी यू बाई डी एक्स हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स माइनस टेन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। तो आपको डी यू बाई डी वी का फाइनल जो आंसर मिला है वो ये आपका डी यू बाई डी वी का फाइनल आंसर है, क्योंकि हम डी यू बाई डी एक्स पहले निकाल चुके थे, अभी हमें डी यू बाई डी एक्स निकाला, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। चलिए, तो ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाया, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चंस लेंगे, अभी आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस कंसेप्ट पे बेस और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।